नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस पर बीवोक के छात्र और छात्राएं सेंट्रल ऑफिस का घेराव करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है, सेंट्रल ऑफिस पर पिछले हम 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु यहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनना है। छात्रों का कहना है कि हम सभी लोग बीएचयू में सबसे अधिक फीस देने वाले छात्र छात्राएं हैं। हम लोगों के सब्जेक्ट में कंप्यूटर से संबंधित प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी है, परंतु हम लोग अभी तक कंप्यूटर को छुए भी नहीं है और फीस के नाम पर 40 से लेकर 7,000 रुपए तक हम लोगों से लिया जाता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने के लिए जब अपने विभागाध्यक्ष से बोले तो उनका कहना है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हम लोगों के सामने कई समस्याएं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम लोग सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर धरने पर बैठे रहेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी वोक के तमाम छात्र अपने मुद्दे उठा रहे हैं। समस्याएं: 1. छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और व्यक्तिगत आधार पर छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए छात्र उन्हें संयोजक आर.एस. मिश्रा तुरंत हटाना चाहते हैं। 2. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रशिक्षण और ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है, जो हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और जिसके कारण छात्र सक्षम नहीं हैं। औद्योगिक अनुभव और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें जिसके वे हकदार हैं। 3. 60% व्यवहारिक शिक्षा जो या तो किसी संस्थान में या निर्दिष्ट उद्योग स्थान पर पढ़ाई जानी चाहिए, वह भी गायब है। 4. बी. वोक पाठ्यक्रमों के प्रबंधन के लिए कोई उपयुक्त प्राधिकारी भी नहीं है जो छात्रों 600 की समस्याओं को समझ सके और उनका समाधान कर सके। 5. सभी बी. वोक पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं आदि की आवश्यकता। 6. वोकेशनल प्लेसमेंट सेल की जरूरत और इसका किसी में विलय नहीं किया जाना चाहिए। पिछला। 7. व्यावसायिक विभाग की स्थापना। 8. विशेष शुल्क के उपयोग के लिए स्पष्टीकरण। 9. समिति को यूजीसी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। 10. महीने में कम से कम 2 बार कार्यशालाएं प्रदान की जानी चाहिए। 11. सेमेस्टर और पाठ्यक्रमों को संकुचित नहीं किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में पूरा किया गया। 12. सुयोग्य संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, जो कि मैं इस बीएचयू में इस्टेब्लिश हुई एक नए कोर्स बीवोक, जिसे बोलते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ का फर्स्ट बैच का द्वितीय ईयर का छात्र हूँ, फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस कोर्स के बारे में अगर आप पूछेंगे, कुछ लोग तो इस कोर्स के बारे में जानते ही नहीं है, तो मैं पहले बता दूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक हुई थी, उसके तहत में एक एरा चला था मोदी जी के टाइम पे कि लोग मांग रहे थे कि जॉब हमको दीजिए, जॉब प्रोवाइड कराइए। तो वहाँ पर ये था कि लोग बोलते गए कि बीए किया है, बीएससी किया, उससे जॉब का क्या होगा। तो फिर उसके बाद इस कोर्स को एस्टेब्लिश किया गया कि एक कौशल मतलब आपके अंदर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो जिसके बेस पे आपको जॉब वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस कोर्स को यहाँ पे लॉन्च किया, यहाँ पे ये 2015 से आरजीएसी राजीव गांधी साउथ कैंपस में चल रहा था। इस कोर्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया न्यू 2021 में। हम उसके फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। हमारी सिंपल सी ये बस मांग है कि आपने जो जो कहकर बुलाया हमसे बोला 60% प्रैक्टिकल होगा, 40% थ्योरेटिकल होगा। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा तो हम इससे अच्छा थ्योरेटिकल पढ़ाई बीए, बीएससी या कोई अन्य रेगुलर कोर्स कर लेते हैं। हम यहाँ पर आके 40 से 58,000 तक की मोटी फीस, सबकी अलग अलग फीस है, 58,000 तक 60,000 तक बीएचयू जैसी संस्था में, जहाँ की 600 रुपये फीस है, 300 रुपये फीस है, वहाँ पे 58,000 60,000 रुपये फीस दे के बच्चा क्या कर रहा है, सेम चीज़ की सेम पढ़ाई कर रहा है। कोई अंतर नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। वो यहाँ पे एक कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का कोर्स चलता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में से कंप्यूटर ही गायब है। उस बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या पढ़ा रहे हैं उसको? थ्योरी बता रहे हैं कि कंप्यूटर ऐसा होता है वैसा होता है। मैं तो बुक भी डाउनलोड कर लूँ, यूट्यूब से पढ़ लूँ थ्योरी। प्रैक्टिकल आप बताइए हमें। यहाँ पर कॉलेज में क्यों आते हैं अगर हम बुक कॉलेज में हम क्या करने आए हैं? तो हमारी सिंपल सी डिमांड है और हमने ये इस बात का जवाब कन्वीनर से मांगा, हमारे कोऑर्डिनेटर से मांगा। हमने उनसे जाके बहुत ही विनम्रतापूर्वक लेटर लिख के उनसे ये जवाब मांगा। हम चूँकि 1.5 सालों से मांगते आ रहे हैं, लेकिन सभी छात्र मिलके इस जवाब को हमने उनसे मांगा कि आप बताइए, हमारा जवाब दीजिए। वो बोलते हैं मैं तुम्हें जवाब देने के लायक नहीं समझता, मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ठीक है, ये सब उन्होंने बोला और बोला तुम लोग के कोर्स की पैदाइश गलत है। उन्होंने हमारे परवरिश तक पे सवाल उठा दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी परवरिश गंदी है कि जो तुम हमसे ऐसे बात करो, ऐसे वगैरह करके। सबकी वीडियो क्लिप पड़ी है।
हम आपको शेयर भी कर देंगे। ये हमें FIR देने की धमकी दे रहे हैं। रात को आप ये एक बात बताइए, एक छात्र और एक शिक्षक के बीच का संबंध ये है कि आपको 10 बजे तक, छात्र को ये बात है कि 10 बजे तक आपको कोई दिक्कत है, 10 बजे के बाद आप किसी भी शिक्षक को फ़ोन कॉल मैसेज नहीं कर सकते हो। तो क्या शिक्षक को ये अधिकार है कि वो किसी छात्र को रात को 1 बजे 2 बजे फ़ोन करे, मैसेज करे, हरास करे कि तुम्हारा ये करना है वो करना? ये कौन करता है? मेंटली टॉर्चर और किया जा रहा है। एक आदमी 600 बच्चों को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये आप बताइए। फीस में आप फीस रसीद मैं आपको शेयर कर दूंगा साथ में। फीस रसीद में लिया जाता है, रेगुलर फीस होता है 1980 रुपए है ना। 1981। उसके बाद SCS स्पेशल कोर्स के नाम पे ये हमसे फीस लेते हैं 24,000 से लेकर 58,000 तक की फीस लेते हैं और सेमेस्टर, और जो कि एक सेमेस्टर 6 महीने का है। कोविड का इन्होंने बहाना देके 2 से 3 महीने कर दिया। हमने वो भी स्वीकार किया, लेकिन आप प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें दीजिए जो हमें चाहिए। इंटर्नशिप ये प्रोवाइड कराते नहीं। इनके में OJT है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। हमने इनसे कल सवाल किया कि सर ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब आपको पता ही होगा, तो ये बोल रहे हैं उसको गलती से लिखा, अगली बार हटवा दूंगा। मतलब ये अपना को इतना पावरफुल समझते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी है मैं हटवा दूंगा। एक लड़के ने जाके बोला कि सर आप कब तक ये चाहते हैं हम लोग से, तो बोल रहे हैं तुम लोग धरना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है मैं एक लेटर लिखूंगा VC को, अभी इस कोर्स को यहाँ से हटवा देता हूँ, तुम लोग जो करना करना, तुम लोग जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी जिंदगी आप बर्बाद कर देंगे सर। हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो RS मिश्रा जो बच्चों को एक बच्चों को टारगेट करके प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। हमारे फीस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये भी हमें सूचना दी जाए, और स्मूथली रूप से हमारे फैकल्टी में आपको मैं एक सच्चाई बता दूं, हम लोग को हमें कोई भी सुविधा प्रोवाइड, हमारे जो फैकल्टी टीचर्स हैं, हमारी बेसिक मांग आप समझिए, हमें अच्छे टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। आप समझिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो BVOC पास करके आया और हमें पढ़ा रहा है, हम ऐसे टीचर से पढ़ पाएंगे? तो हमें एक अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराइए, हमें संसाधन प्रोवाइड कराइए जिसके लिए हमसे फीस लिया जा रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, OJT चाहिए। और RS मिश्रा का यहाँ पे इतने बच्चों ने डिमांड किया कि सभी को पर्सनली उन्होंने परेशान किया हुआ है। RS मिश्रा और उनके साथ एक SN उपाध्याय करके हैं, उन लोगों ने पर्सनली हरास किया बच्चों को, उनको इस्तीफा दे, वो हटे, एडमिनिस्ट्रेशन से वो हटे। हमारी यही मांग है। धन्यवाद। राजीव नयन SY BHU से हूँ। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ये BHU वोकेशनल के साथ पिछले 3 दिनों से जो है इस विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही, शिक्षकों का जो बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी होती थी उनमें कोई भी जो है इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ये बच्चे जो हज़ारों हज़ार की फ़ी भर रहे हैं। आपको बता दूं, जो नॉर्मल कोर्स होता है BA सोशल साइंस, BA आर्ट्स, BSc और फिजिक्स बायोलॉजी, उसका जो है 2,000-3,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ी है, जबकि ये लोग 20,000, 30,000, 40,000 रुपये फ़ी देके जो है अपना एडमिशन कराया है, और इनको अपनी एक फैकल्टी नहीं मिली है प्रॉपर। इन्हें टीचर जो है अच्छे पढ़ाने वाले नहीं मिले हैं, इनका कन्वीनर इनकी बातें नहीं सुनता है, बीच मीटिंग से उठकर भाग जा रहा है। तो मांगे क्या? मांगे यही है कि सबसे पहले जो कन्वीनर है आरती मिश्रा, उनको जो है हटाया जाए पद से, और नए शिक्षकों की भर्ती की जाए जो कि सक्षम है उनको इनके सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इनको प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि आप अगर किन्हीं को एक ट्रेनिंग कोर्स दिए हैं तो अगर उसमें आप इन्हें ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, केवल थ्योरी पढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। और मोदी जी ने जो डिजिटल कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया चलाया था, मेक इन इंडिया चलाया था, तो ये सब कब सफल होगा? जब तक इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर इन्हें इंटर्नशिप मिलेगी। तो हमारी यही मांगे हैं कि इन सब सारी बिंदुओं को प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मतलब मूल्य में ले, और इन लोगों को जो है जो भी इनके मांगे हैं उनको पूरी की जाए। अपना नाम बता दें। मेरा नाम शैलिका सिमरन है। मैं BVOC बैंकिंग इंश्योरेंस रिटेलिंग की स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर की, यहीं BHU आर्ट्स फैकल्टी की बैंकिंग इंश्योरेंस रिटेलिंग की स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स फैकल्टी की। हमारी आप मांगे पता ही चले क्या मांगे हैं। हमारी बहुत बेसिक मांगे हैं। हमारी प्रॉपर फैकल्टी चाहिए, हमारे टीचर अच्छे होने चाहिए, क्लासरूम अच्छी होनी चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, OJT ट्रेनिंग चाहिए। जब आप हमें बुला रहे हैं ये कह के कि आपका इस कोर्स में 60% प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप प्रैक्टिकल दे कहाँ रहे हैं? ना ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें, ना इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम खुद से इंटर्नशिप कहीं से खोज के ला रहे हैं तो आप NOC नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं देंगे NOC। अगर हम खुद से खोज के ला रहे हैं फिर भी आप हमें नहीं भेज रहे कहीं, तो ये हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना। हम हर 2 महीने में 17,000, 18, 20 हज़ार फीस जमा कर रहे हैं, उस फीस का क्या इस्तेमाल हो रहा है, कुछ तो हमें पता होना चाहिए। मांग क्या करते हैं? मांग हम यही कर रहे हैं, सबसे पहला मांग है हमारे कन्वीनर RS मिश्रा को रिज़ाइन करवाना है। हमारी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, हमारा अलग क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए, प्लेसमेंट सेल हमारा होना चाहिए, इंटर्नशिप मिलना चाहिए, OJT ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये सब हमारा बेसिक मांग है, कोई इतना हाई फाई मांग नहीं है जिनको ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तो आप कितने दिनों से आप धरने बैठे हैं?
धरने पे तो हम लोग 2 दिन से बैठे। पहले हम लोग बहुत अच्छे से शांति प्रिय तरीके से अपने कन्वीनर से बात करने गए, पर वो बीच मीटिंग से उठ के भाग गए। उन्होंने बोला हम तुम लोग के जिम्मेदार नहीं है, मेरा इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम अपनी मांगे रखने के लिए धरने पे बैठे हैं।